हाय। इस वीडियो में आज हम देखते हैं कि रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू देयर एम्प्लॉयज एंड प्राइवेट एम्प्लॉयज। मतलब एम्प्लॉयर यहाँ पे कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, उनके एम्प्लॉयज के लिए वो दे रहे, या प्राइवेट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को दे रहे, मतलब दोनों भी हम यहाँ पे देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सिर्फ देखा था कि अदर देन गवर्नमेंट ना, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एज वेल एज द अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हम देख लेते कि सपोज इनको प्रोवाइड किया गया तो टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। तो नाउ विल जंप ऑन द नेक्स्ट शीट। तो यहां पे देखिए, सो इन दिस शीट यहां पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है क्या? रूल 3(1) टेबल 1, मतलब टेबल का जो आपका रोमन 1 है उसमें से 1। In case of furnished accommodation is provided by the central government or any state government, तो taxability कैसे find out करोगे? तो particulars and amounts, so then value of the rent free accommodation जो डिसाइड करनी है वो लाइसेंस फी है, जो हमारे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 10%, 7.5, 5%, वो नहीं आता यहाँ पे। लाइसेंस फी विच इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक लाइसेंस फी होती है, वो डिसाइडेड होती है, वहां पे वो अमाउंट डिसाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस, अकॉर्डिंग टू द डेजिग्नेशन वाइज सबके लिए वो लाइसेंस फी डिसाइडेड होता है और उनके हिसाब से वो टैक्सेबल हो जाती है। उसमें ऐड क्या करना है? सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग द फर्नीचर टू देयर एम्प्लॉयज, तो कुछ नहीं है, फर्नीचर का जो भी ओरिजिनल कॉस्ट रहेगा उसके 10% क्या करना है आपको कंसिडर करना है, फर्नीचर का ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि यहां पे हम अज्यूम करने वाले हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के खुद का फर्नीचर है और वो आपको प्रोवाइड करना चाहते, एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करना चाहते, तो जो भी उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओरिजिनल कॉस्ट रहेगी, ओरिजिनल, मैं डब्ल्यूडीवी की बात नहीं कर रहा हूं, ओरिजिनल डब्ल्यूडीवी मतलब जो डेप्रिसिएशन डिडक्ट होने के बाद आती है वो वैल्यूज मुझे नहीं चाहिए। मुझे वैल्यूज कौन सी चाहिए? जो ओरिजिनल जिस टाइम पे मैंने उस वैल्यू को परचेस किया था वो वैल्यू, उसके ऊपर 10% निकालो। सपोज 6 महीने के लिए यूज करते हो तो वो 6 महीने के लिए आएगा, 3 मंथ्स के लिए होता तो 3 मंथ्स के लिए, साल भर के लिए होता तो साल भर के लिए आप वहां पे ले सकते हो। इसमें से लेस अमाउंट जो भी रिकवर्ड होगी वो डिडक्ट करो, और बैलेंस पॉजिटिव रहेगा तो टैक्सेबल, नेगेटिव रहेगा तो छोड़ दो, नेगेटिव का कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती। तो यहां तक थी हमारी रेंट फ्री अकोमोडेशन जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया है, गवर्नमेंट ने उनके एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किया गया है, वो बात थी। अभी आगे वाली जो बात हम देखने जा रहे हैं वो है कि सपोज प्राइवेट एम्प्लॉय को घर भी दिया जा रहा है, फर्नीचर भी। तो देखो, तो सी हियर, तो क्या हो रहा है ना बच्चों, यहाँ पे वर्ड आ रहा है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 एज पर रूल 3। यहाँ पे देखिए आपको दो इमेजेस दिख रहा है। सो बिहाइंड मी आपको एक घर भी दिख रहा है और उस घर में जो फर्नीचर रखा है वो भी दिखा रहा है। तो मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज को क्या दिया जा रहा है? इन केस वेयर द फर्निश अकोमोडेशन, मतलब घर, घर के साथ फर्नीचर, फर्नीचर में कुछ भी आ सकता है, एयर कंडीशन आ सकता है, वॉशिंग मशीन आ सकती है, म्यूजिक सिस्टम आ सकता है, टीवी आ सकता है, हाउस होल्ड सारे अप्लायंसेस आ सकते हैं, उसमें फिर फ्रिज आ गया, माइक्रो ओवन आ गया, एवरीथिंग विल कवर द फर्नीचर डेफिनेशन हियर। ये कहां पे दिया है? तो रूल 3 इटसेल्फ गिविंग आपको ये सारी इंफॉर्मेशन। तो इसके दौरान मतलब ये जो आपको घर और फर्नीचर दिया जा रहा है, तो डिपार्टमेंट कहता है कि घर का जितना वैल्यू है तो वो हम पहले से बन चुके हैं, पहले से सीख चुके हैं, क्योंकि घर का कैलकुलेशन अलग होता है, फर्नीचर का कैलकुलेशन अलग होता है। घर का कैलकुलेशन जो होता है वो ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, कहां पे? प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कि घर का वैल्यूएशन होगा तो सपोज घर खुद का रहेगा तो 10%, 7.5% एंड द 5%, ऐसा कुछ लिखा है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन वाइज। फिर सपोज घर खुद का नहीं है तो रेंट फ्री, रेंट, रेंट जो भी हम पे करते हैं, मैं नहीं, एम्प्लॉयर पे करता है वो रेंट, और 10% विच एवर इज लोअर। फिर जो भी आता है यहां पे, मतलब ये कैलकुलेशंस, तो ये कैलकुलेशन बनते कैसे हैं? तो विल सी देन इन द नेक्स्ट शीट। तो यहां पे देखिए सेम थिंग, घर भी दिख रहा है आपको और साइड में आपको फर्नीचर भी दिख रहा है। तो क्या कहता है ये प्रोविजन? तो ये प्रोविजन ये कहना चाहता है,
अकोमोडेशन इज ओन बाय एम्प्लॉयर, चलो मान लीजिए कि अकोमोडेशन इज ओन बाय एम्प्लॉयर, द वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन एज अनफर्निश्ड, ठीक है ना, मैं पहले ही बता चुका हूं घर का कैलकुलेशन, घर के ऊपर ही घर का कैलकुलेशन लिखा है कि अनफर्निश्ड मिला है ऐसा उसका कैलकुलेशन करो, जो कि पहले वीडियो में हम देख चुके हैं, करेक्ट। फिर उसमें एज इंक्रीज बाय द वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, मतलब वैल्यू ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर खुद का है या रेंटेड है, जो भी वैल्यू आती है उस घर के वैल्यू में ऐड कर दो, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग विच द सेट अकोमोडेशन वाज ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अभी ऐसा क्यों, मैंने पहले ही कहा था कि आपको दो चीजों के लिए आपको टैक्सेबल होने वाली है, घर का घर के ऊपर लिखा है, फर्नीचर का फर्नीचर के नीचे लिखा हुआ है, तो घर का जो भी टैक्सेबल होती है वो देखो, घर का टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालोगे, अज्यूम दैट कि वो अनफर्निश्ड है जैसे कि प्रीवियस कैलकुलेशन के हिसाब से, और फर्नीचर का कितना पैसा होता है वो कैलकुलेशन यहां पे जोड़ना है, इन दोनों की एडिशन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन का टैक्सेबल अमाउंट, और ये जितने पीरियड के लिए दिया है उतना ही, करेक्ट। और इसमें से सपोज आपका अमाउंट रिकवर्ड होता है तो वो भी डिडक्ट करो, और बैलेंस पॉजिटिव हो तो टैक्सेबल, निगेटिव हो तो टैक्सेबल करने की जरूरत आती नहीं है। बट चलो ये तो थ्योरी पॉइंट देख लिया हमने, तो आगे एक काम करते हैं, ऐसा देखते हैं कि इसको चार्ट फॉर्मेट में देखते तो आपको समझ में अच्छा सा आ जाएगा। तो देखो अभी यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखा है कि कैलकुलेशन ऑफ रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन पर्टिकुलर अमाउंट, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन एज अनफर्निश, जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, जो हम पहले से ही पहले वीडियो में हम देख चुके हैं, आप अपनी नोट्स रेफर कीजिए, या तो जो प्रीवियस वीडियो में आपने कुछ तो लिखा होगा उसको रेफर कीजिए, उसके वैल्यूएशन जो भी बनेगा वो यहां पे लिखना है। उसमें ऐड क्या करना है, ऐड द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, देयर द टू ऑप्शंस, एक मालक मतलब जो भी एम्प्लॉयर होता है उसके खुद का फर्नीचर हो तो वो कहेगा कि भाई 10% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ फर्नीचर, 10% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ फर्नीचर जो भी आता है वो लिखो, या फर्नीचर मेरे पास नहीं है, एम्प्लॉयर कहता है कि आई डोंट हैव एनी फर्नीचर, तो मैं फर्नीचर रेंट पे लेके आता हूं, तो वो लिखा है कि जो भी एक्चुअल रेंट पे करता है एम्प्लॉयर वो रेंट, खुद का है तो 10%, खुद का नहीं है तो रेंट, जो भी रेंट पे किया है वो यहां पे लिखेंगे, उसकी टोटल कंसीडर करना है, उसमें से लेस अमाउंट रिकवर्ड, सपोज अमाउंट रिकवर्ड होके बैलेंस पॉजिटिव हो तो टैक्सेबल, निगेटिव हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, क्योंकि सैलरी निगेटिव में आती ही नहीं है। बात समझ में आ गई, तो सीधा सारा सिंपल कैलकुलेशंस है, कितना हो गया, 10 मिनट में भी नहीं होगा, ये 10 मिनट के अंदर ही ये अपना कैलकुलेशन हो गया। आगे वाली प्रोविजंस वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आगे तो भाई यहां पे देखिए, रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू देयर एम्प्लॉयज और प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट एम्प्लॉयज टू देयर एम्प्लॉयज, दोनों भी दिया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, करेक्ट, ये हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और दूसरी चीज, थैंक यू कि ये आपने यहां तक वीडियो अच्छी तरह से सुना, उसके लिए थैंक यू। और अगले वीडियो में हम अगले पर्क क्विज़ेस लेके आते हैं, सारे पर्क क्विज़ेस आपको वीडियो में मिल जाएंगे, सारे पर्क क्विज़ेस आपको इस टॉपिक में मिल जाएंगे सैलरी के। सॉल्यूशन और एग्जाम्पल जो है उसके बात करेंगे, जब तक ये आप थ्योरी दिमाग में नहीं रखोगे तब तक आपको सॉल्यूशन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।